साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, नेटिव इंडियंस फेडरेशन की तरफ से। साथियों, काफ़ी सारे दोस्तों से मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे फ़ोन भी आए। बड़े दिनों से लोग पूछ रहे थे कि काफ़ी दिन से आप कोई वीडियो लेकर नहीं आए। तो मैं सबसे पहले तो ईमानदारी से ये बताना चाहूँगा कि लाइव आने का मेरा प्रोग्राम था फेसबुक पे, मगर काफ़ी बार मुझे ब्लॉक कर दिया गया। अभी भी 3 महीने के लिए मैं ब्लॉक हूँ, लाइव नहीं आ सकता हूँ। तो वो मेरा प्रोग्राम जो है वो नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सोचा फिर एक बार वीडियो के माध्यम से ही बात रखी जाए। जो देश की स्थिति है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं उस स्थिति को लेकर, देश की जो आज की स्थिति है। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि जब विकल्प मौजूद नहीं है, राजनीतिक विकल्प जब मौजूद नहीं है मूल निवासी बहुजनों के लिए, तो ऐसे में समझदारी के साथ क्या फैसला किया जाए। यानी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव हम अभी तक पूरे भारत में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जगह जगह पे ओबीसी ने अपना पॉलिटिकल अल्टरनेटिव पैदा करने की कोशिश की है और सफल भी हुए हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो क्या किया जाए। तो साथियों, इस संदर्भ में मैं अपनी बात आज रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बाबा साहब की वो बात याद दिला दूं जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पलों में ये बात कही थी कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक मैं ले आया हूँ, अगर इसे आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत जाने देना। और धम्म में जब उन्होंने घर वापसी की अपनी परिनिर्वाण के करीब 1.25 महीने पहले, तो तब भी उन्होंने बहुत सारी बातें खोल के हमारे सामने रखी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप को धार्मिक तौर पर स्थिरता के साथ एक फैसला लेकर एक मंच पे ले आए। रास्ता हमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने भी दिखाया था, सर्वधर्म समाज बना के, वो भी बुद्धिस्ट ही रास्ता था। पेरियर रामास्वामी नायकर ने भी एथीस्ट बुद्धिस्ट एक ही बात है, एक रास्ता हमें दिखाया। और बाबा साहब ने तो हमें धम्म के साथ जोड़ा, हमारी विरासत, बहुत बड़ी विरासत, बहुत ऊंची विरासत के साथ जोड़ा। तो राजनीतिक विकल्प जो हैं उसके लिए आपको सामाजिक और धार्मिक एकजुटता पहले दिखानी होगी। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में SC ST और OBC में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और फिर उसके बाद SC ST OBC का अपने कन्वर्टेड जो हैं, धर्मांतरित जो हैं मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन भाई, उनके साथ भी काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। अब मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो हमारे भाई बहन बंधु बन चुके हैं, उन्हें तो मैं नहीं कहूँगा कि आप बुद्ध धर्म में आ जाइए या आप इस्लाम छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी छोड़ दीजिए, सिखिज़म छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करना शायद संभव नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को ठीक लगता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो आ भी सकता है। मगर हम किसी पे जोर दे के ये बात नहीं कहना चाहते, क्योंकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या सिखिज़म में बराबरी की बात है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात है। तो वो जो मूलभूत जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनको तो ये सशक्त बनाते ही हैं। तो उनमें हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। मगर जो इन धर्मों में नहीं गए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है घर वापसी का बुद्धिज़्म में, या नास्तिक बन के भी वो इस मूवमेंट का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो धार्मिक तौर पर अपने दुश्मन को छोड़ें, अपने दुश्मन का घर छोड़ें। यानी वैदिक या ब्राह्मण या हिंदू धर्म को
पूरी तरह से इसका परित्याग कर दें, इससे बाहर निकले। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच में हम एक दिन में बता देते हैं कि कैसे आप इस गंदगी से बाहर निकल आएंगे, और उसका सबसे पहला पैमाना यही है, फार्मूला यही है जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने भी किया था कि मैं आज के बाद ना तो किसी ब्राह्मण के घर की चौखट के अंदर कदम रखूंगा, ना ही किसी ब्राह्मण पंडित पुरोहित को अपने घर के अंदर, अपनी घर की चौखट के अंदर आने दूंगा, और ना ही इनके देवी देवताओं को मानूंगा, पूजूंगा। और यही बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में भी क्लियर कर दिया, और पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी ने भी इसको क्लियर कर दिया, और बाकी जो हमारे महामानव हैं आधुनिक भारत के, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। तो इन सब ने एक संदेश दिया कि पंडित पुरोहित ब्राह्मण, इनसे हमें बिल्कुल कट ऑफ कर देना है अपनी ज़िंदगी को। और जितने भी हमारे घरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जन्म से लेकर मरण तक या उसके बाद भी, उन सब में हमने पंडित पुरोहितों को, पंडों को, इनको बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। खुद करना है बौद्धिक तरीके से, या तो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल के करना, या बाबा साहब ने जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है पंडित पुरोहित की। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, 30 दिन का नोटिस लगेगा, 2 विटनेस चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, और शादी हो जाती है, और वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड यहाँ पे हो जाएगी और पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने और भी रास्ते खोले हैं। तो बुद्ध के रास्ते पे चल के या बौद्धिक स्तर पे हम कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से पूरे भारत में हम कर ही रहे हैं। बिहार में हमने बहुत सारे कार्यक्रम कर दिए, यूपी में कर दिए, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, JNK में, अब तो पूरे भारत में हो ही रहे हैं, जिसमें हम ब्राह्मण को अपने घर में कहीं नहीं बुलाते। तो ये जो सोशो रिलीजियस पैटर्न है, सामाजिक और धार्मिक जो क्रांति है, इसमें शामिल हो जाइए। एक तो आपको ये करना है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना है, और अपनी ज़िंदगी में अपने स्तर पर मूल निवासी बहुजनों के साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाना है। क्योंकि SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन मिला के हम सबके सब जो हैं, हम 93% के करीब हैं। यूपी में भी, बिहार में भी, JNK में भी, पूरे भारत में 93%, 93% हम लोग हैं, 93% हम लोग हैं। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो 5-6%, 7% लोग हैं, इनको हमारी ज़रूरत पड़ती होगी, मगर हमें तो इनकी ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक धार्मिक तौर पर इनसे बाहर निकले। उसके बाद आते हैं हम राजनीतिक, जो बात आपने उठाई है कि जब विकल्प नहीं है तो क्या करें, विकल्प पैदा करें। तमिलनाडु में पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी की मूवमेंट के बाद DMK AIADMK जितनी भी पार्टियां बनी, वो उनके उसी विचारधारा के पैटर्न पे ही बनी। और अब DMK ने आपको देखिए कितना बड़ा कमाल किया, नीट में 27% का जो उन्होंने किया। अभी देखिए भोपाल में बहुत बड़ा OBC महासभा की तरफ से जो रैली निकली है 27% रिजर्वेशन के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी OBC की बहुत बड़ी एक जागृति हुई है। महाराष्ट्र में आप देखिए 50-50 हज़ार लोगों की, 1-1 लाख, 1.5-1.5, 2-2 लाख लोगों की रैलियां निकल रही हैं जाति आधारित जनगणना को लेके। बिहार में भी तेजस्वी यादव जी रोज़ OBC के मुद्दों को उठा रहे हैं और पूरा बिहार उनके साथ उठ खड़ा हुआ है। इसी तरह कर्नाटका में OBC की जागृति को देख लीजिए, इसी तरह पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए। अब तो JNK में बहुत बड़ी जागृति है, यहाँ पे OBC के सारे संगठन एकजुट होकर बड़ी बड़ी रैलियाँ और प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को जागरूक करके सत्ता आसीन होने के लिए एक इकट्ठा होने की कवायद में जुट चुके हैं। हिमाचल में भी आप देख लीजिए, यानी कमोवेश भारत के सभी राज्यों और यूटीज़ में, केंद्र शासित प्रदेशों में अब एक कवायद बन चुकी है कि OBC SC ST और माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो चुनाव आने वाले हैं, अब कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पंजाब है, UP है, बहुत सारे, काफ़ी सारे राज्यों में अगले 6-8 महीनों में चुनाव होने हैं। तो सभी मूल निवासी बहुजनों से, SC हों, ST हों, OBC हों, मुस्लिम हो, सिख हों, क्रिश्चियन हो, जो हमसे धर्मांतरित हैं, ये 93% जो पॉपुलेशन में कह रहा हूँ, जनसंख्या जो इस देश की है, इन सबको एकजुटता के साथ विकल्प तैयार करने होंगे। यूपी में वैसे तो सपा भी OBC की बात करती है, मगर उनके एडवाइज़र ब्राह्मण हैं, जैसे मायावती जी के एडवाइज़र भी ब्राह्मण हैं। तो लोग पशुपेश में तो हैं, और ब्राह्मण सम्मेलनों पे और परशुराम पे उनका बड़ा जोर है।
तो वहाँ पर 3-4 पॉलिटिकल पार्टियाँ ओबीसी की और भी बन चुकी हैं, जो एमबीसी हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो आर्टिजन ओबीसी हैं, जैसे नाई, जीवर, कुम्हार, बढ़ई, आर्टिजन जितने भी हैं, बहुत बड़ी, और इनकी पॉपुलेशन में रखा 45% होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग 30% बता रहे हैं, 30% बता रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है 45% से कम तो हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ा चंक है, और 28 और 32% के बीच में सारी राजनीति घूमती है। तो 4 पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ बनी हुई हैं। राजभर जी की पार्टी है, नौशाद पार्टी है, कुशवाहा की अपनी पार्टी है, मौर्य की अपनी पार्टी है, और वहाँ पर और भी मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। अपने उन लोगों के साथ मिल जाइए, एकजुट हो जाइए। ठीक है, नहीं देती सपा में सीटें ना दे, नहीं बसपा सीटें देती ना दे, बीजेपी अगर देती है तो भी ना लें, कांग्रेस अगर देती है तो भी ना लें। ये तो मनुवादी लोगों की पार्टियाँ हैं। कम्युनिस्ट अगर दें तो भी मत लें। ये अगर 403 की 403 सीटें हमें दे दें तब भी मत लें, और इन्हें वोट मत दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका गला काटने का काम करेंगे। अब तो ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के नए संगठन बनाने हैं। तो यूपी में जैसे मैंने 3-4 पार्टियां बताई, मध्य प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, सब जगह जहां भी ब्राह्मण मुक्त पार्टियां बन चुकी हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए। जनता आपके साथ खड़ी है और वो इंतज़ार कर रही है कब आप ये स्टैंड लें। तो ये स्टैंड आपको लेना होगा। पहले हारने के लिए लड़ना पड़ता है, वो काम हो चुके हैं। अब बराबरी पे हम आ चुके हैं, आगे हम जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जो आने वाली इलेक्शन उनमें हम आराम से जीत भी सकेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना कहता हुआ यही कहूँगा कि जितनी भी मनुवादियों की पार्टियाँ, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, या रीजनल लोकल पार्टीज़ भी हैं, जैसे हमारे यहाँ NC है, PDP है, पैंथर पार्टी है, और भी एक नई बन गई है अपनी पार्टी, एक और बन गई है एकजुट पार्टी। तो इस तरह से पंजाब में भी हैं लोकल रीजनल पार्टीज़, इसी तरह यूपी में, बिहार में, हर प्रदेश में है। तो इनके किसी भी कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, वो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, या मूल निवासी बहुजन को भी अगर ये टिकट दें, उनको एक भी वोट आपका नहीं जाना चाहिए। OBC का, SC का, ST का, हम में से धर्मांतरित मुस्लिम का, सिख का, क्रिश्चियन का, एक भी वोट इन्हें नहीं जाना चाहिए। अब बची वो पार्टियां जो ये दावा करती हैं कि वो हमारी पार्टियां हैं, मगर वो हमारे हित की बात नहीं करती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप समझदार हैं। वो ब्राह्मणों के इशारे में चलती हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कराती हैं, परशुराम और राम मंदिर की बात करती हैं। तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध में बात करते हैं, जो फुले साहब के सर्वधर्म के विरोध में बात करते हैं, जो पेरियरी वी रामास्वामी नायकर जी के विरोध में बात करते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक हमारे संत महामानव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, इन महामानवों की विचारधारा के विरोध में बात करते हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के विरोध में जाके पार्टियां बना के हमारे लोग अपनी पार्टियों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल दरकिनार करके निस्तो नाबूद कर दीजिए। तो मनुवादी पार्टियों के साथ इनको भी खड़ा कर दीजिए कटघरे में, और इनको भी एक वोट भी मत दीजिए। तो अब वोट देना किसको है? उन पार्टियों को जो प्योरली OBC, SC ST और इनसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस की बात करें, और किसी भी दूसरे दुश्मन खेमे, जो विदेशी यहूदी खेमा है, उसका एक भी कैंडिडेट जिस पार्टी के अंदर ना हो, जो पार्टी एक भी मनुवादी को टिकट ना दे और अपनी विचारधारा के विरोध में कोई बात बर्दाश्त ना करे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध में कोई चीज़ बर्दाश्त ना करे, प्यारी वी रामास्वामी नायकर जी की विचारधारा के विरोध में कोई बात ना करे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा के विरोध में कोई बात ना करे, उनको वो वोट दीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई पार्टी किसी प्रदेश में ना मिले, मान लेते किसी प्रदेश में ऐसी कोई भी एक भी पार्टी ना हो, तो अपने में से अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुन के उन्हें खड़ा कीजिए। हमारा लोकतंत्र पार्टी बेस्ड नहीं है, कैंडिडेट बेस्ड है। इसको पार्टी बेस्ड मनुवादियों ने बना दिया है। जुझारू, लड़ाकू, कभी न टूटने बिकने वाले अपने में नेता पैदा करिए, अपनी जेब से पैसा खर्च करके उन्हें खड़ा कीजिए, उन्हें हर तरह का समर्थन देके विधानसभाओं में, असेंबलीज में भेजिए, पार्लियामेंटों में भेजिए, और पूरे देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों पे कब्जे की बात कीजिए। तो ये आपको करना होगा। अगर आप ये बात करते हैं तो ही आने वाले कल आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है इस देश की हर चीज़ पे राज करेंगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्सनल सिक्योरिटी, आत्म सुरक्षा जिसे हम कहते हैं,
और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, ये 5 चीज़ें तभी हमारे पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों के हित में हो सकेंगी अगर हम ऐसा करेंगे। और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पे एक छत्र कब्जा हमारा परमानेंट, परपेचुअल आने वाली जनरेशन्स के लिए हो जाएगा। तो ये हमें करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी हर तरह की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।